हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे बच्चों, फिर से मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ क्लास 10 के मैथ का जो चैप्टर नंबर आपका 3 चल रहा था, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसकी जो है प्रश्नावली आपकी जो आपकी 3D चल रही थी, 3D के हमने क्वेश्चन नंबर 4 करा चुके। आज देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, ये भी क्वेश्चन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आसान शब्दों में देख लेता हूं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका वही है, सेम क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। हमें क्या करना है, इनको हल करना है। कैसे करेंगे, देखिए कितना दे रखा है, पी एक्स प्लस का क्यू वाई इजकल टू पी माइनस का क्यू, कॉमा में दे रखा है क्यू एक्स माइनस का पी वाई इजकल टू कितना दे रखा है, पी प्लस क्यू दे रखा है। ठीक है, ये दे रखा है। तो यहाँ पर बेटा क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिख लेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद जो दे रखी समीकरण इसको लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे पी एक्स प्लस का क्या लिखेंगे, क्यू वाई इजकल टू कितना दे रखा है आपका, पी माइनस का क्यू दे रखा है। इसको क्या करेंगे, समीकरण एक मान ली है। अब देखिए इसको हमने जब समीकरण एक मान लिया, इसको भी लिख लेंगे। ये क्या दे रखा है आपका, क्यू एक्स और माइनस का क्या दे रखा है, पी वाई दे रखा है। इजकल टू क्या दे रखा है आपका, पी प्लस में क्यू दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है। इसको क्या करेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब आपके लिए क्या है, समीकरण एक बार समीकरण 2 प्राप्त हो गई, ये दो समीकरण निकल के आ गए। अब हमें करना क्या होता है, चाहे तो एक्स का पद बराबर कर लो या तो वाई का पद बराबर कर लो। मान लो अगर हम इसको पद को बराबर कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें q से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और इसमें किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, आपकी p से मल्टीप्लाई करानी की पड़ेगी। ठीक है, अगर इसको बराबर कर रहे हैं तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें q से और इसमें p से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। यही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण एक में क्या लिखेंगे, समीकरण एक में क्या करेंगे, देखिए समीकरण एक में किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हम क्यू से मल्टीप्लाई, क्यू दे रखा है यहाँ पर, पी से मल्टीप्लाई, पी से, तथा समीकरण दो में देखिए दो में किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, दो में मल्टीप्लाई हम क्यू से करा देंगे। किससे कराएंगे, क्यू से गुणा करने पर। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुणा करने पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे, क्या हो जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई पहले में क्या करा रहे हैं, पी से करा रहे हैं, तो आपका ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा आपका पी स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर एक्स प्लस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस में आपका हो जाएगा पी क्यू वाई, क्या होगा, पी क्यू वाई, ये बन जाएगा। अब क्या होगा आपका, इजकल टू में क्या हो जाएगा, इजकल टू में आपका हो जाएगा पी स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करा है, पी से करा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसमें करा रहे हैं हम, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब इसमें किससे करा रहे हैं, क्यू से करा रहे हैं, तो आपका ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा क्यू स्क्वायर एक्स बन जाएगा। ठीक है, माइनस में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी क्यू वाई, पी क्यू वाई इजकल टू आपका पी क्यू, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब देखिए समीकरण 3 व 4 प्राप्त हो गई। इसमें कुछ बराबर दिख रहा है आपके लिए, क्या दिख रहा है, जो यहाँ पर पी वाई क्यू है और नीचे भी क्या है, पी वाई क्यू है, ये प्लस का ये माइनस का। हमने बताया था जब विपरीत चिन्ह होता है तो क्या करते हैं, वहां पर जोड़ने पर लिखते हैं, तो यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब जोड़ने पर जब किया है तो आपका क्या होगा, इससे तो ये कट जाएगा, माइनस प्लस जब कटेगा तो बचेगा क्या आपका पी स्क्वायर एक्स, और प्लस में जोड़ रहे हैं ना, तो आपका ये प्लस का रहेगा, ये माइनस का ही रहता है, ये किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये आपका क्या रहेगा, प्लस का रहेगा, यही रहेगा। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, पी स्क्वायर एक्स और प्लस में क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, इजकल टू में आपका देखिए इसको पहले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू लिखेंगे, ये प्लस का है तो प्लस का लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, पी क्यू, और प्लस का क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो गया देखिए पी क्यू माइनस का है, पी क्यू ये प्लस का कट जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। ये कटने के बाद बचा क्या आपका, इसमें देखिए इसमें दोनों में एक्स है, एक्स को ले लेंगे कॉमन, जब एक्स को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या आपका पी स्क्वायर प्लस क्या बचेगा आपका क्यू स्क्वायर बचेगा, प्लस में क्यू स्क्वायर बचेगा। इजकल टू आपका देखिए क्या बचा हुआ है यहाँ पर, पी स्क्वायर प्लस में क्या बचा हुआ है आपका क्यू स्क्वायर बचा हुआ है। ठीक है, ये बचा हुआ है। अब जब ये बचा हुआ है, अगर हम मान लो यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालना है बेटा, एक्स की वैल्यू निकालना है,
यहाँ किसकी वैल्यू निकालेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा ए एक्स इजकल टू, ये मल्टीप्लाई में दे रखा है, उधर कहाँ पहुंचेगा जाकर, बटे में पहुंचेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर, बटे में क्या होगा आपका पी स्क्वायर प्लस में क्या होगा आपका क्यू स्क्वायर। ठीक है, इससे ये कटेगा, जब इससे ये कटेगा तो आपका एक्स बराबर कितना मिल जाएगा बेटा, एक्स बराबर आपका मिल जाएगा 1। कितना मिलेगा, 1। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई बेटा, एक्स की वैल्यू निकल के आ गई। अब करना क्या होगा, हमें y की वैल्यू ज्ञात करनी है, किसकी करनी है, y की। तो y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए x का मान समीकरण 3 में रख देंगे, चाहे तो समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 3 में रख दो, चाहे समीकरण 4 में रख दो। ठीक है, आपकी जो वैल्यू होगी निकल के आ जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में, x का मान समीकरण 3 में। ठीक है, अब समीकरण 3 में रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ आपका हो जाएगा q मल्टीप्लाई में 1 होगा, माइनस में क्या चल रहा है आपका पी वाई चल रहा है, इक्वल टू में आपका क्या है, p प्लस में q दे रखा है, p प्लस क्या दे रखा है आपका, q दे रखा है। ठीक है, यही दे रखा है। अब करना क्या होगा हमें, यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए ये आपका हो जाएगा q एकम कितना होगा आपका, q हो जाएगा, और माइनस में आपका क्या हो जाएगा, पी वाई दे रखा है, क्या दे रखा है, पी वाई इजकल टू में आपका क्या दे रखा है, यहाँ पर p प्लस क्यू दे रखा है, p प्लस क्यू दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर p प्लस क्यू, ये प्लस का क्यू उधर जाके किस में जाएगा आपका, माइनस में जाएगा, तो माइनस का आपका क्या दे रखा है, पी वाई, और ये आपका p प्लस में क्यू लिख लेंगे, ये प्लस का क्यू है, उधर जाके माइनस का क्यू हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ क्या होगा, क्यू प्लस का क्यू से माइनस क्यू कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, माइनस का पी वाई इजकल टू आपका क्या बचा हुआ है, p बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये p मल्टीप्लाई में उधर जाके कहाँ पहुंचेगा, जाकर के बटे में पहुंचेगा, तो y इजकल टू आपका क्या हो जाएगा, y इजकल टू p अपन में क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यहाँ पर माइनस बचा हुआ, p से p कटेगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो माइनस का y इधर है, उधर भेज देंगे माइनस, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका, 1 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये कैश की वैल्यू मिल गई आपके लिए, बाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू प्लस का 1 और बाई की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस का 1 निकल के आ गया। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था ये भी कंप्लीट होता है मेरे पर, तो इसको स्क्रीनशॉट कर ले, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलिए आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है, ये दे रखा है एक्स अपोन में ए प्लस में बाई अपोन में बी इजकल टू ए प्लस बी, कॉमा में क्या दे रखा है, एक्स अपोन में ए स्क्वायर प्लस में बाई अपोन में बी स्क्वायर इजकल टू कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, ये इतनी बात क्लियर हो गई। ये दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन, लिख लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन आपका दे रखा है एक्स अपोन में ए प्लस में कितना दे रखा है बेटा, वाई अपोन में बी दे रखा है इजकल टू कितना है आपका, ए प्लस बी, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी लिख लिया है। ठीक है, ये लिख लिया। इसको लिखने के बाद इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। क्या मान लिया हमने, समीकरण 1 मान लिया है। अब इसको लिखेंगे हम यहाँ पर, क्या लिखेंगे, एक्स अपोन में ए स्क्वायर, और प्लस में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाई अपोन में बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इजकल टू क्या दे रखा है आपका, 2 दे रखा है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 आपके लिए प्राप्त हो गई। करना क्या है, यहाँ पर देखिए ए दे रखा है, यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ पर ए स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पर बी स्क्वायर दे रखा है। या हम यहाँ पर क्या करें, समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई करा दें, 1 अपोन ए से करा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में, क्या लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 अपोन ए से, 1 अपोन ए से गुणा करने पर, क्या करेंगे, गुणा करने पर। ठीक है, अब जब गुणा करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 अपोन में ए दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स अपोन में ए स्क्वायर हो जाएगा, ए एक्स अपोन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका क्या होगा, बाई अपोन में ए वाई ए बी हो जाएगा, इजकल टू में आपका क्या होगा, यहाँ पर ए प्लस बी अपोन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनके दोनों के बटे में क्या आ जाएगा आपका, ए आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपका जो ए निकल के आया, यहाँ पर एक्स अपोन में ए स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक्स अपोन में ए स्क्वायर दे ही रखा है। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब समीकरण, सॉरी 2 तो माना हुआ है, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 3 मानने के लिए आज क्या लिखेंगे, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से। ठीक है,
अब समीकरण दो जो आपकी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, एक्स अपोन में ए स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ लिखेंगे एक्स अपोन में ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आपका क्या हो जाएगा, बाई अपोन में बी स्क्वायर हो जाएगा, बाई अपोन में बी स्क्वायर इजकल टू आपका कितना होगा यहाँ पर 2 होगा। ठीक है, इतना आ जाएगा। इसमें जो समीकरण 3 दे रखा है कितना दे रखा है आपका, ये दे रखा है बेटा एक्स अपोन में ए स्क्वायर और प्लस में आपका क्या दे रखा है, वाई अपोन में बी स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है बी अपोन में दे रखा है ये ए बी, क्या दे रखा है यहाँ पर ए बी, क्योंकि यहाँ पर ए बी हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी। ठीक है, ये हो गया। अब इक्वल टू में आपका जो दे रखा है कितना दे रखा है बेटा, ये दे रखा है ए प्लस बी, बटे में क्या है आपका ए है, इसको क्या ये जो निकल के आया है तो यहाँ पर क्या करेंगे देखिए। अब यहाँ पर जो चिन्ह है आपके कैसे हैं बेटा, बिल्कुल समान है। जब समान चिन्ह होगा तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, घटाने पर करेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे बेटा, घटाने पर। जब घटाने पर लिखेंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, जब माइनस माइनस हो जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। जब इससे ये कट जाएगा बचेगा क्या, यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका बाई अपोन में बी स्क्वायर, बाई अपोन में बी स्क्वायर, और माइनस में आपका क्या बचेगा, बाई अपोन में ए बी, बाई अपोन में ए बी इजकल टू क्या बचा हुआ है आपका ए टू प्लस में ए प्लस बी अपोन में क्या बचा हुआ है ए, यही बचा हुआ है। अब करना क्या होगा, देखिए यहाँ पर आपका बाई अपोन में बी इसमें भी, बाई अपोन बी इसमें भी है, तो बाई अपोन में बी क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे बेटा, ये लिखेंगे बाई अपोन में बी कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या यहाँ पर, वन अपोन में बी बचेगा, और माइनस का है, माइनस का क्या बचेगा, वन अपोन में ए बचेगा। ठीक है, इजकल टू आपका इस 2 की मल्टीप्लाई ए में करवाएंगे, क्या हो जाएगा आपका 2a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपका चल ही रहा है, क्या चल रहा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी यही चल रहा है, ए प्लस बी तो चल ही रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो रही है, यहाँ पर क्या था प्लस था, यहाँ पर क्या था माइनस था, तो यहाँ पर क्या होगा आपका माइनस का होगा, किसका होगा, माइनस का। तो यहाँ पर जब माइनस का होगा तो 2a ये प्लस का किसका हो जाए, 2a किसका हो जाए, प्लस का हो जाए, माइनस का क्या होगा आपका ए होगा, और माइनस का क्या होगा आपका बी होगा, माइनस का बी, बटे में आपका दोनों के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ये निकल के आ जाएगा, 2a में से एक ए जाएगा, किसका बचेगा, प्लस का ए बचेगा, किसका बचेगा, प्लस का ए बचेगा, और माइनस में क्या बचेगा आपका बी। तो यहाँ पर देखिए इसकी मल्टीप्लाई इसमें करा लेंगे, और आपका जो बाई अपोन में बी दे रखा है, बाई अपोन बी ऐसे ही लिखा रहेंगे, बाई अपोन में क्या हो जाएगा आपका बी, और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई एक से कराएंगे ए आ जाएगा, माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इजकल टू में 2a में से एक प्लस का ए जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर आपका एक ए बचेगा, माइनस का बी अपोन में क्या बचेगा आपका ए बचेगा। अब करना क्या होगा, ये जो बी दे रखा है, बी दे रखा है, अब यहाँ पर एक चीज और कट रही है, क्या कट रहा है देखिए, यहाँ कट रहा है जो आपका ए है, ए से क्या कट जाएगा, ए कट जाएगा, ए माइनस बी से ए माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या आपका यहाँ पर बचेगा बाई अपोन में बी स्क्वायर, बाई अपोन में बी स्क्वायर, बाई अपोन में बी स्क्वायर कैसे हो गया, देखिए बाई अपोन में बी तो चल ही रहा है, मल्टीप्लाई में क्या बचा हुआ है यहाँ पर वन अपोन में, वन अपोन में बी तो बचा हुआ है, वन अपोन में बी, यहाँ पर गलत लिख दिया, वन अपोन में क्या होगा बी होगा, इजकल टू आपका यहाँ पर क्या बचा है, वन बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, वन। वन कैसे बचा हुआ है, इससे ये पूरा कट गया, इससे जब ये पूरा कट गया तो वन बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बी जो दे रखा है, बी भी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, तो बाई एकम बाई, बाई अपोन में क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा एक, एक के एक हो जाएगा। इसकी जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो बाई बराबर आपका कितना मिल जाएगा बेटा, बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई आपकी, किसकी निकल के आ गई, बाई की। निकालना किसकी, अब हमें एक्स के निकालनी, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण एक का मान जो बाई का मान है, बाई का मान किस में रख देंगे बेटा, बाई का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई का मान, बाई का मान समीकरण 2 में। ठीक है, अब समीकरण 2 में ले लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, समीकरण तो यही तो दे रखी है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स अपोन में ए स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में आपका क्या दे रखा है बाई, बाई की जगह क्या रख देंगे यहाँ पर बी स्क्वायर रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में आपका क्या दे रखा है बी स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पर भी बी स्क्वायर होगा, इजकल टू आपका कितना है 2 है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यहाँ चल रहा है आपका एक्स अपोन में ए स्क्वायर,
एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, और यहाँ आपका प्लस में क्या बचेगा बेटा, 1 बचेगा, इजकल टू कितना है आपका 2। ठीक है, अब ये प्लस का 1 उधर जाके किस में जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा, तो एक्स अपॉन में ए स्क्वायर इजकल टू आपका क्या हो जाएगा बेटा, 2 माइनस का 1। क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स अपॉन में ए स्क्वायर, और इजकल टू में 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बटा 1 लिख करके क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स बराबर बेटा कितना मिल जाएगा, ए स्क्वायर। यह किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, ए एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर आपका कितना था मेरे प्यारे बच्चों, छठा, वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है मेरे बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मेरे प्यारे बच्चों वीडियो अच्छे लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और अपने दोस्त भाई फ्रेंड के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे कि मैं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए बता दूं, हम आपसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट, थोड़ा सा प्यार मांगता हूं। अगर आप ऐसे ही प्यार बनाए रखिए और प्यार बनाए रखेंगे तो मैं बेहतर से बेहतर आपके लिए कंटेंट बनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम 2027 में जो आपकी मदद मिलने वाली, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। हर एक क्लास का होगा, 7 से लेकर के 12 तक के मैथ का हर एक मैथ कराऊंगा मैं कंप्लीट। मेरे पर तो होता थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम अब जो है खत्म हो चुकी है, अब किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपके लिए बता दूं, आज से रेगुलर वीडियो आएगी, वो भी 1 शॉट वीडियो आएगी, 1 घंटे की प्लस की वीडियो आएगी। हर एक चैप्टर जो होगा आपका, चैप्टर का बाय चैप्टर, मतलब एक ही जो अभ्यास होगी, अभ्यास एक ही वीडियो में पूरी कंफर्म मिलेगी, पूरी कंप्लीट वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं इसके मजेदार शानदार वीडियो के साथ, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। थैंक यू।